चम चम के दम 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 के दरबार हम सब मिलेगा प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा महाराज की महाराज की महाराज की हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह या इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जो आज्ञा सरकार। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री भयभीत सिंह आज भरे दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाइए राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो मेरे दरबारियों और कर्मचारियों मेरे दरबार मेरे दरबारियों और कर्मचारियों प्रजा में हो रहा कैसा सम्मान है। दान मंदिर में जाता है या की नहीं, रैयत करती मेरा के सब गुणगान है। महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो साहजी दान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं साहजी दान। साहजी दान मंदिर में और भेजवाता
हूं मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूं मैं, अपनी करनी में रखो कसर। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं। क्या बात है सर जी, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज। जी महाराज सुनिए। क्या कहूं साहजी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं। क्या कहूं साहजी, कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है। दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने किया अपमान है। महाराज, बड़े अफसोस की बात है कि हर महीने आपके द्वारा मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, लेकिन महाराज इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज। इसी वजह से आपकी बेइज्जती हुई महाराज। भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं, आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज। इनसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी वजह हो गई, ऐसा कौन सा कारण हो गया महाराज जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज। ये मैं क्या सुन रहा हूं? मंदिर में दान नहीं पहुंचा? कौन सा कारण हो गया जो मंदिर में दान नहीं पहुंचा? तो क्या मंदिर गया दान है, क्यों से बोल है क्या ये किया राज के सामने, सारे राजाओं के राज का मेरे अपमान निकलवा दिया। क्या कारण हो गया जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर,
जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है महाराज? तुमने खजांची को आदेश दे दिया है जी महाराज। और खजांची मंदिर में दान ना निकाले तो तुम्हारा क्या कसूर है? अगर उसने दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हरामखोर! कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार बचा देती है, हमारे नाम की गुणगाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। बुलाओ उस खजांची को, इसी वक्त बुलाओ। बिहारीलाल सरकार, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज खींचे हो। आओ खजांची, ये बताओ कि मंदिर में दान कब पहुंचाया जाता है? महाराज, मंदिर में दान हर महीने की पूर्णिमा को निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। हमारी पत्नी पेट से गर्भवती थी, अचानक पेट में दर्द उठा, जिसकी वजह से मुझे तत्काल में घर जाना पड़ा। महाराज, तो तुम खजाना छोड़कर चले गए? महाराज, मुझे किसी से बताने का मौका ही नहीं मिला। महाराज, हरामखोर, खजाना छोड़कर चले गए, हमारा खजाना लुटवाना चाहते हो, किसी से बताकर नहीं गए हो। नारायण कहीं का तू अच्छी तरीके जानता है कि ये राजा रतन सिंह हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाता है और पूजा का ख्याल रखता है, और तूने मंदिर में दान नहीं पहुंचाया। कान खोल करके सुनो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। खजाने की चाबी मुझे ला। और भगत सिंह, इसे धक्के मार कर निकाल दो। गुस्ताखी माफ हो, ये खजांची की पहली गलती है। इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। भगत सिंह, खामोश हो जा। नालायक कहीं का इसकी सिफारिश कर रहा है, गलतियां खुद कर बैठा है और इसकी सिफारिश कर रहा है। इसकी मुझे जरूरत नहीं है। एक दिन ये हमारा खजाना लुटवा देगा। हरामखोर, मेरी तौहीन करवा दिया है। इसे धक्के मार कर निकाल दो, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूंगा। क्या बात है चटी जी? महाराज, एक निवेदन है आपसे। कैसे निवेदन है? सुनिए हुजूर। शांत रहो भाई। सुनिए हुजूर। कहिए। शाह जी दान मंदिर में देना भेजा, घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा। एक
एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। अरे वाह शक्ति जी, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी। जाओ अपने बंगले पर अपने बीवी बच्चों से मिलो और मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जाओ बेटी। और भैभीर सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। ठीक है महाराज। बिहारी लाल जनाब, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में? अरकान ऐसा जरूरी बड़ा काम है। क्यों बुलाया महाराज दरबार में? अरकान ऐसा जरूरी बड़ा काम है। क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए जल्दी फरमाइए। महारानी, ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा मेरी प्यार माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो। महारानी, ये हमारी पहली महारानी का बेटा है। इसे वो लाज प्यार देना ताकि कभी ये अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर सकेगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदैव एक सगी मां का प्यार दूंगी। प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? वो इसलिए,
खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंडी में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए उससे मैंने राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है। मुझे आपका हर फैसला मंजूर महाराज, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे वो तो सदा उचित ही होगा, इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है। वाह भी वाह, तुम्हारे अमूल बातों को सुनकर हमें महान खुशी हुई है। भैरव सिंह, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप ये स्थान ग्रहण करो।